कल्पना कीजिए कि त्योहार का दिन है और चारों तरफ लोग तरह तरह के रंगों से होली खेल रहे हैं, लेकिन वे रंग कुछ ही घंटों में पानी से धुल जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है और शाम होते होते सारा नशा उतर जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा अविनाशी रंग लग जाए जो कभी धुले ही नहीं, जो आपकी आत्मा को इतना सुंदर और पावन बना दे कि 21 जन्मों तक आपके चेहरे से दिव्यता की चमक कभी कम न हो। वह अलौकिक रंग है स्वयं परमपिता परमात्मा के संग का रंग। 16 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, मधुर और उमंग उत्साह से भरपूर अव्यक्त मुरली में बाप दादा हम बच्चों के साथ यही रूहानी होली मनाने आए हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि कैसे अपनी मनसा शक्ति द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाना है, बीती बातों को बिंदी लगाकर होली बनना है और ब्राह्मण परिवार में शुभ भावना रखकर संस्कार मिलन की रास करनी है। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम अव्यक्त बाप दादा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, गहरे और जीवन बदलने वाले सूत्रों को विस्तार से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के बड़े ही प्रेम और एकाग्रता के साथ इन 10 अनमोल मोतियों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, परमात्म संग का रंग और डबल होली स्वरूप। दुनिया में लोग केवल शरीर पर स्थूल रंग लगाते हैं, जिससे बहुत खर्चा भी होता है और परिणाम भी क्षणिक होता है, लेकिन शिव बाबा हमें अपने संग का रंग लगाने आए हैं। भाई, ये परमात्म संग का रंग सारे कल्प में केवल संगम युग पर ही लगता है। बाप दादा कहते हैं कि परमात्म संग के रंग से तुम बच्चे डबल पवित्र अर्थात डबल होली बनते हो। डबल पवित्र का अर्थ है आत्मा भी पवित्र और भविष्य में मिलने वाला शरीर भी पवित्र। इसी की निशानी के रूप में तुम्हें भविष्य में डबल ताज, पवित्रता का लाइट का ताज और रत्नों का राजाई ताज प्राप्त होता है। तुम्हारी इस सच्ची होली की याद में ही द्वापर से तुम्हारे चित्रों की विधिवत पूजा होती आ रही है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दुनियावी आकर्षणों और देहधारियों के संग के रंग से खुद को बचाएं। हर घड़ी यह अनुभव करें कि मैं परमात्मा के संग के पक्के रंग में रंगा हुआ हूँ। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा पर परमात्मा का रंग चढ़ जाता है तो उसे बाहर के किसी दिखावे या मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर सुबह अमृत वेले बैठकर यह महसूस करें कि परमात्मा के ज्ञान, शांति और प्रेम की किरणें आपकी आत्मा पर बरस रही हैं। दूसरा बिंदु, होली अर्थात बीती सो बीती और समय संकल्प की कद्र। होली शब्द का दूसरा बहुत ही गहरा अर्थ है। होली अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। शिव बाबा कहते हैं कि जब तक आप बीती बातों पर फुल स्टॉप नहीं लगाते तब तक आप सच्चे अर्थों में होली नहीं बन सकते। पुरानी बातों और बीती हुई घटनाओं को बार बार याद करने से बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं और समय बर्बाद होता है। मयुग का एक एक मिनट और एक एक संकल्प इतना मूल्यवान है कि वह आपके 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है। यदि संगमयुग का एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो भविष्य के अनेक जन्मों के भाग्य में अंतर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, भूतकाल की गलतियों, दूसरों की कमजोरियों या पुरानी कड़वी यादों को एक सेकंड में भूल जाएं। बीती पर बिंदी लगाना सीखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा व्यर्थ संकल्पों को रोक लेती है उसकी मानसिक ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई बीती बात मन में आए तुरंत कहें होली और अपने वर्तमान पुरुषार्थ में लग जाएं। तीसरा बिंदु, मनसा सेवा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाना। आज दुनिया में प्रकृति बहुत अशांत हो चुकी है। मनुष्य आत्माएं जब विकारों द्वारा प्रकृति को तंग करती हैं तो प्रकृति भी तूफान, भूकंप और महामारियों के रूप में तंग करना शुरू कर देती है। शिव बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हें मायाजीत बनना है वैसे ही तुम्हें प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि
सतयुग में तुम्हारी अपनी नई राजधानी आने वाली है और तुम्हारे राज्य में प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान होनी चाहिए। प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बनाने का कार्य हम बच्चों को ही करना है। इसके लिए अपनी मनसा शक्ति द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता और शांति के प्रकंपन वाइब्रेशंस देने होंगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, प्रकृति के तत्वों की शिकायत करने के बजाय उन्हें शांति और पवित्रता की सकाश दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप अपने मन को शांत और सतो प्रधान रखते हैं तो आपके आसपास का वातावरण और प्रकृति स्वतः ही शीतल होने लगती है। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज कुछ समय विशेष रूप से प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति और प्रेम की किरणें देने का अभ्यास करें। चौथा बिंदु, अचानक का पाठ, निर्भयता और परमात्मा के बच्चों की सुरक्षा। आज की दुनिया में जो भी घटनाएं घटेंगी वे सब अचानक ही होंगी। जैसे जापान में अचानक भूकंप और सुनामी आई, वैसे ही दुनिया में बड़े बड़े विनाशकारी दृश्य अचानक सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन शिव बाबा अपने बच्चों को निर्भय रहने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे चारों तरफ भयंकर आग लगी हो तब भी परमात्मा के सच्चे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। संगमयुग अमृत वेला है और इसके तुरंत बाद सतयुग का नया सवेरा आने वाला है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अचानक आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहें। अपने अंदर अचल अडोल स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्मा हर पल शिव बाबा की याद की छत्र छाया में रहती है उसके पास कोई भी भय फटक नहीं सकता। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई अचानक विपत्ति आए तो घबराने के बजाय साक्षी होकर परमात्मा की सर्वशक्तिमान स्थिति में टिक जाएं। पांचवा बिंदु, दुखियों का सहारा बनना और नियमित सकाश सेवा। इस समय पूरी दुनिया में दुख और अशांति का माहौल बढ़ रहा है। जब मनुष्य बहुत दुखी होता है तो वह न चाहते हुए भी परमात्मा को पुकारता है कि हे भगवान हमें बचाओ। शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही इस धरती पर परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप और विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तुम्हें इन सभी दुखी भाई बहनों और अपने भक्तों का सच्चा सहारा बनना है। अपने शुभ संकल्पों और परमात्मा से मिलने वाली शक्तियों की किरणों सकाश द्वारा उन्हें शांति की अनुभूति करानी है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल और अमृत वेले का समय निश्चित होता है, वैसे ही मनसा सेवा के लिए भी दिन में विशेष समय निकालना बहुत आवश्यक है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर विश्व कल्याण और रहमदिली की भावना जगाएं। अपने समय और योगबल को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जिन्हें आज आप अपने योगबल से सहारा देंगे वही भविष्य में आपके सच्चे भक्त बनेंगे और आपकी पूजा करेंगे। इसलिए पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज दिन में निश्चित समय पर बैठकर दुखी और अशांत आत्माओं को शांति की सकाश देने की सेवा करें। छठा बिंदु, 21 जन्मों की गारंटी और दुख की लहर की समाप्ति। शिव बाबा हमें एक बहुत बड़ा दिलासा देते हैं कि जो बच्चे इस संगमयुग पर बाप के संग के रंग में रंग जाते हैं उन्हें 21 जन्मों के लिए अखंड सुख की गारंटी मिल जाती है। सतयुगी दुनिया में कभी किसी को दुख का स्वप्न भी नहीं आ सकता। वहाँ संकल्प में भी दुख की कोई लहर नहीं होती। कहते हैं कि अगर तुम्हें सतयुग का राज्य पाना है तो अपने सतयुगी परिवार, अपने साथियों और अपनी रॉयल प्रजा की तैयारी अभी संगमयुग पर ही करनी होगी। थोड़ा सा समय निकालकर रूहानी सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास संकल्प की असीम शक्ति मौजूद है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर भविष्य के प्रति कभी निराश न हो। स्वयं को सतयुगी स्वराज्य का पक्का अधिकारी माने। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब बुद्धि में 21 जन्मों के सुख की गारंटी होती है तो कलयुग के छोटे मोटे दुख तिनके के समान हल्के लगने लगते हैं।
इसलिए छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर कर्म करते समय यह नशा रखें कि मैं 21 जन्मों के लिए संपूर्ण सुखी और संपन्न बनने जा रहा हूँ। सातवां बिंदु संस्कार मिलन की रास और ईश्वरीय संगठन ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है संस्कार मिलन की रास करना। शिव बाबा पूछते हैं कि क्या तुम्हें ब्राह्मण परिवार के बीच सबके साथ मिलकर चलना आता है? बाबा कहते हैं कि एक ऐसी तारीख निश्चित करो जब ब्राह्मण परिवार में किसी का भी पुराना संस्कार तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव न डाले, न तुम्हारा अपना पुराना संस्कार किसी को तंग करे और न ही किसी दूसरे के संस्कार का नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़े। जब तक संस्कारों की यह खटपट खत्म नहीं होगी तब तक सेवा के लिए पूरा समय और एकाग्रता नहीं मिल सकेगी। यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दूसरों के स्वभाव संस्कारों को देखकर परेशान होना बंद करें। जैसे माला में अलग अलग आकार और नंबर के दाने होते हैं लेकिन वे एक ही धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न हैं लेकिन सबको एक धागे में बंधकर रहना है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो संस्कार मिलन ही संगठन की असली शक्ति है। इसलिए सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी किसी के स्वभाव से टकराव हो तो चुप रहकर अपने संस्कारों को लचीला और मीठा बना लें। आठवां बिंदु शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। हम ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कारों के टकराव से कैसे बच सकते हैं? शिव बाबा इसके लिए सबसे सुंदर समाधान बताते हैं, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखना। कहते हैं कि जब तुम दूसरों के संस्कारों को देखने के बजाय अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति में केवल शुभ भावना रखोगे तो संस्कार मिलन की रास करना बहुत सहज हो जाएगा। ये सोचो कि कैसा भी है लेकिन यह मेरा ईश्वरीय परिवार है। जैसे मेरा बाबा है वैसे ही यह मेरा ब्राह्मण परिवार है। जो बच्चे इस पर खरा उतरेंगे उन्हें बाप दादा की ओर से बहुत प्यारा इनाम मिलेगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, किसी भी आत्मा के बारे में कभी भी अशुभ, नकारात्मक या व्यर्थ विचार न चलाएं। हमेशा उसके कल्याण की भावना रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो शुभ भावना एक ऐसा रक्षा कवच है जो दूसरों के व्यर्थ वाइब्रेशंस को आपके अंदर आने से रोक देता है। इसलिए आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक ये है, जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो उसे मन ही मन दुआएं और शुभ भावना देकर आगे बढ़ जाएं। नौवां बिंदु लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान मुरली में जो बच्चे पहली बार मधुबन आते हैं उनके लिए शिव बाबा ने एक बहुत ही मीठा और शक्तिशाली वरदान दिया है। कहते हैं कि भले ही तुम ज्ञान में देरी से आए हो लेकिन तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर और फास्ट सो फर्स्ट बनकर पहली डिवीजन में आ सकता है। इसके लिए केवल एक ही शर्त है, बाप के हर महावाक्य और श्रीमत पर 100% चलना। जब आप श्रीमत पर चलेंगे तो पूरा ईश्वरीय परिवार आपको दिल से दुआएं देगा और वे दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बनाकर सबसे आगे ले जाएंगी। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, यह कभी न सोचें कि मैं ज्ञान में नया हूँ या देर से आया हूँ। आपका लगन और समर्पण ही आपको नंबर 1 बना सकता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो समय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी लगन और निश्चय की गहराई होती है। इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर रोज मुरली की श्रीमत को अपने जीवन का आधार बनाकर तीव्र गति से आगे बढ़ें। 10वां बिंदु समर्थ संकल्पों से सिद्धि और होली हंस स्वरूप आज के वरदान में शिव बाबा ने संपूर्ण मूर्त बनने की बहुत ही सूक्ष्म विधि समझाई है। कहते हैं कि संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप केवल समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो बहुत अधिक व्यर्थ संकल्प रचते हैं वे उनकी पालना नहीं कर पाते और उनकी मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को बंद करो और हर कर्म करने से पहले उसके आदि
मध्य और अंत को जानकर कर्म करो। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा होली हंस बनने की प्रेरणा देते हैं। होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध होता है और व्यवहार भी शुद्ध होता है। अशुद्धि का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बच्चे ही भविष्य में हिज होलीनेस पूज्य देवता कहलाते हैं। साथ ही मास के तीसरे रविवार के उपलक्ष्य में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप से विश्व की सभी आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की दिव्य सकाश देने का विशेष आह्वान किया गया है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें और केवल समर्थ संकल्प ही करें। अपने खान पान और व्यवहार को पूरी तरह शुद्ध रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब संकल्प शुद्ध और कम होते हैं तो हर संकल्प में चमत्कारी शक्ति आ जाती है। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, शाम के विशेष योग अभ्यास में बैठकर पूरे विश्व को शांति और पवित्रता की किरणें अवश्य फैलाएं। तो आज की इस बेहद पावन, अलौकिक और रूहानी होली के उत्सव में हमने शिव बाबा की 16 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे परमात्मा संग के रंग से हमें डबल होली और डबल ताजधारी बनना है। हमने होली का सच्चा अर्थ समझकर बीती बातों पर फुल स्टॉप लगाना सीखा और समय व संकल्प के एक एक सेकंड की कद्र जानी। हमने अपनी मनसा शक्ति द्वारा अशांत प्रकृति को सतोगुणी बनाने का बीड़ा उठाया। अचानक आने वाली परिस्थितियों में निर्भय रहकर सुरक्षित रहने का पाठ पढ़ा और दुखी भाई बहनों का सच्चा सहारा बनकर उन्हें सकाश देने का संकल्प लिया। हमने 21 जन्मों की गारंटी का नशा धारण किया। ब्राह्मण परिवार में शुभ भावना और शुभकामना की दृष्टि रखकर संस्कार मिलन की रास करना सीखा और लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आने का वरदान पाया। और अंत में हमने समर्थ संकल्पों की रचना करके संपूर्ण मूर्त बनने और आहार व्यवहार को शुद्ध बनाकर सच्चे होली हंस बनने का दृढ़ निश्चय किया। यह ईश्वरीय रूहानी ज्ञान केवल सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने हर विचार, बोल और कर्म में पूरी तरह उतारने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी पुरानी बातों में उलझे रहे या संस्कारों के टकराव में समय गंवाते रहे तो हम इस महान संगमयुगी अवसर को खो देंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए। चाहे वह बीती बातों पर तुरंत फुल स्टॉप लग कर होली बनने का संकल्प हो, चाहे ब्राह्मण परिवार में सबके प्रति केवल शुभ भावना रखने का नियम हो, या फिर रोज मनसा सेवा द्वारा प्रकृति और आत्माओं को शांति की सकाश देने का अभ्यास हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, उमंग और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार, मित्रों और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान और शांति की यह पावन रोशनी हर एक भटकी हुई आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि यह ईश्वरीय प्रेरणा हर दिन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।